नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे सीएम शिवराज के कार्यक्रमों की। सीएम शिवराज आज कई कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। सीएम आज राजधानी भोपाल में रोड शो करेंगे और वहीं जन आशीर्वाद रैली के जरिए जनता से वोट की अपील की जाएगी। और सीएम शिवराज जबलपुर भी जाएंगे। दोपहर में सीएम रानी दुर्गावती के 448वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो सीएम शिवराज आज कई कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। राजधानी भोपाल में एक रोड शो होगा। जन आशीर्वाद रैली के जरिए जनता से वोट की अपील की जाएगी। निकाय चुनाव का प्रचार का शंखनाद सीएम शिवराज ने कर दिया है। जन आशीर्वाद रैली के जरिए वो जनता के आशीर्वाद लेने के लिए निकलते हैं, जनता का आशीर्वाद लेने के लिए निकलते हैं और वोट की अपील करते हैं। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश उनकी रहती है। नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए बीजेपी का सीएम शिवराज का प्रचार अभियान लगातार जारी है। जबलपुर भी सीएम जाएंगे। संस्कार धानी में आज दोपहर में सीएम रानी दुर्गावती के 448वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आज फिर सीएम शिवराज का बिजी शेड्यूल रहने वाला है। निकाय चुनाव के प्रचार के लिए भोपाल में मेगा रोड शो, जन आशीर्वाद रैली के जरिए जनता से वोट की अपील वहां पर होगी। वहीं संस्कार धानी में रानी दुर्गावती के 448वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं लाइव। जितेंद्र, निकाय चुनाव के प्रचार और जबलपुर के कार्यक्रम को देखते हुए सीएम शिवराज का आज भी काफी बिजी शेड्यूल। बिल्कुल, अगर सुमित बात करें तो भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह पहला रोड शो हो सकता है और साथ ही कह सकते हैं कि चुनावी रैली हो सकती है। और क्योंकि भोपाल में जो मेयर प्रत्याशी हैं और साथ ही जो पार्षद के प्रत्याशी हैं, उन सभी के समर्थन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा से एक बड़ी रैली आयोजन करने जा रहे हैं, जहाँ पर जो है महापौर प्रत्याशी मालती राय के समर्थन में लोगों से अपील करेंगे कि वो उन्हें वोट दें और साथ ही बताएंगे कि यहाँ की जो स्थानीय मुद्दे हैं उनसे किस तरह से अभी तक लोगों को निजात मिली है। सारी चीज़ों को लेकर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दक्षिण पश्चिम विधानसभा में यहाँ पर एक बड़ी जो है जनता को लेकर संबोधित करेंगे, रैली निकालेंगे और साथ ही कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आयोजन को लेकर काफी तैयारियां भी की जा रही हैं। जितेंद्र, जन आशीर्वाद रैली की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा जन आशीर्वाद रैली सीएम शिवराज पिछले विधानसभा चुनाव में निकाला करते थे, लेकिन इस बार निकाय चुनाव में ही जन आशीर्वाद रैली का आयोजन होता है, मेगा रोड शो होता है। जनता से अपील सीएम शिवराज सिंह चौहान करते हैं बीजेपी के पक्ष में वोट करने की। इससे अंदाजा हम लगा सकते हैं कि निकाय चुनाव में बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई इस समय। बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है, चाहे वो नगरीय निकाय चुनाव हो, विधायक विधानसभा के चुनाव हो या फिर अन्य लोकसभा के भी कोई किस तरह का मुद्दा क्यों ना हो। इन सारे मुद्दों में जनता के बीच जाकर भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पूरी कोशिश करते हैं कि जनता के बीच जाएं और सरकार की जो योजना है उससे जनता को अवगत कराएं कि उन्हें अभी तक कितनी योजनाओं का फायदा मिल चुका है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास की बात हो, या सारी चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना, ऐसी तमाम योजनाओं को लेकर अभी तक जनता को कितना फायदा हो, उन सारी चीजों का भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता को याद दिलाते हैं। ठीक है जितेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ की। कमलनाथ आज कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे और कमलनाथ सिंगरौली में आम सभा के जरिए कांग्रेस के लिए वोट की अपील करेंगे। दोपहर 12 बजे कमलनाथ का कार्यक्रम है। तो उधर कांग्रेस ने भी प्रचार अभियान की शुरुआत आज से कर दी है और आज पूर्व सीएम पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस ने भी कमर कस ली है निकाय चुनाव के लिए। प्रचार अभियान की शुरुआत आज से पूर्व सीएम पीसीसी चीफ कमलनाथ करने वाले हैं। सिंगरौली में आम सभा के जरिए कांग्रेस के लिए वोट की अपील कमलनाथ करेंगे। दोपहर 12 बजे कमलनाथ का सिंगरौली में कार्यक्रम।
वहीं दिल्ली में सीएम शिवराज केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के निवास पर पहुंचे और द्रौपदी मुर्मू के नामांकन पत्र में प्रथम समर्थक बने मुख्यमंत्री। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी हैं द्रौपदी मुर्मू। नामांकन पत्र में फर्स्ट सेकेंडर के तौर पर उन्होंने दस्तखत किए हैं। तो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के निवास पर पहुंचकर प्रथम समर्थक बने हैं द्रौपदी मुर्मू के सीएम शिवराज नामांकन पत्र में। वहीं सीएम शिवराज ने भोपाल में बीजेपी महापौर प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र दिया। सीएम ने कहा कि पांव में चक्कर मतलब घर घर जाना है, जनता के कड़वे वचनों को भी प्यार से सुनना है। जीत की आग ठंडी नहीं होनी चाहिए, सीने में आग और माथे पर बर्फ हमेशा ही होनी चाहिए। एकदम काम में अगर नहीं लगे हो तो पहले ही सबसे पहली चीज उनको सबको निकालो, अपने भाई सब अपने, सबको प्रेम से बोलो, सबको साथ ले लो। वार्ड में की वोटर मतलब जिनके पास 10, 25, 50 वोट है उनको निकाल लो, वार्ड के बूथ के, उनके साथ संपर्क करिए, उनका आशीर्वाद ले लो। अलग अलग समाज से भी है, खेल क्लब है, अलग अलग तरह के संगठन है, उनके लोग हैं तो उनको संग ले लो। इन सबको संग कर लो और उत्साह से काम में फिर जाओगे। जीतना तो है ही, अपन तो जीतेंगे क्योंकि जो काम करेगा वो ही जीतेगा। लेकिन एक मंत्र दे रहा हूं जो चुनाव प्रचार करने जाएंगे वो याद कर लो, पांव में चक्कर, मुंह में शक्कर, सीने में आग और माथे पर बर्फ। जिनको प्रचार करना चाहे और उम्मीदवार से भी कर रहा हूं, तुम भी सुन लो। मंदसौर में नगरपालिका चुनाव में नाम वापसी के बाद भी बीजेपी में बगावत रुकने का नाम नहीं ले रही। ज्यादातर वार्डों में बागी उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस नहीं लिए। सबसे ज्यादा आक्रोश नगरपालिका अध्यक्ष रहे राम कोटवानी के खिलाफ है। यहां से राम कोटवानी के खिलाफ बीजेपी के ही पूर्व पार्षद और नगरपालिका उपाध्यक्ष सुनील जैन महाबली ने पर्चा भर दिया है। इधर बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया का कहना है कि बागियों का कोई वजूद नहीं है, हमने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है, परिषद भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। व्यक्ति की जो एक इच्छा होती है और पार्टी का अनुशासन जिस प्रकार से बीच में रहता है और पार्टी के अनुशासन को जिन लोगों ने पालन कर लिया उनका मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन कतिपय ऐसे लोग हैं जो पार्टी के अनुशासन को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और तब जब नामांकन दाखिले के बाद फॉर्म उठाने की बात आ रही थी उसके पहले ही माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री वी डी शर्मा जी ने शासन का एक पत्र प्रदेश के महामंत्री के द्वारा अग्रेषित हुआ है जो सोशल मीडिया पर भी आया और उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि जो पार्टी का कहना नहीं मानेगा और पार्टी के पक्ष में अगर नाम वापस नहीं लेगा तो उसको 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया जाएगा।